दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भागरथ ठाकुर जी। इनका YouTube पर एक चैनल है भागरथी मीडिया। तो आज हम बात करेंगे राम मंदिर के बारे में। तो भागरथ जी, आप सबसे पहले यह बताइए कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो आजकल जो है, जितना आप चैनल पर खोलिए, जौन सा चैनल पर जाइए या टीवी पर जाइए, सिर्फ राम मुद्दा और राम कहानी ही चल रहा है। पूरे भारत में जो है सिर्फ राम मंदिर ही दिखाई दे रहा है, सभी चैनलों पर, सभी टीवी पर भी। तो वहाँ का जो लोग कुछ कह रहे हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो या राजनीतिक पार्टी हो, सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर नहीं हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये कहाँ तक सही है? देखिए, किसी भी धर्म में जो आस्था रखते हैं तो वो अपने आस्था को नहीं भुला सकते हैं। वो अपने आस्था के हिसाब से चलेंगे। और राजनीति जब होने लगती है, एक पार्टी कुछ कहता है, एक पार्टी कुछ कहता है। तो राम मंदिर जो बन रहा है, तो बन रहा है वहाँ राम का जन्मभूमि था, ऐसा कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है, उस फैसला को देखा गया। लेकिन अगर कोई यह तथ्य रख रहा है कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, उतनी बड़ी भूमि है वहाँ और उस भूमि का उपयोग जनता के लिए होना चाहिए, तो ये भी कोई गड़बड़ नहीं है। और वो भी जो अनुयायी हैं वो अपने मार्ग पर गलत नहीं है। अब ये सब जो झंझट था, इस वजह से कोर्ट में मामला गया। कोर्ट फैसला कर दिया कि ये राम का भूमि है, ये राम के अनुयायियों का भूमि है। तो वैसे परिस्थिति में राम के अनुयायी जो भी बनाना चाहे वो बनाएंगे। इस पर कमेंट कोई भी पार्टी अगर करती है तो उसको उस कमेंट से बचना चाहिए। पार्टी कोई भी होती है तो वो वोट का राजनीति करती है, और कोई किसी वोट से प्रभावित होती है तो कोई किसी वोट से प्रभावित होती है। और ऐसे ही सोच के तहत इस देश को लोग बांटने का और बांटने का काम करते हैं। इसमें और कोई विशेष चीज नहीं है। मंदिर बनना चाहिए तो ये हिंदू अनुयायी अगर चाहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए तो बनना चाहिए। अखिलेश यादव के यहाँ न्योता गया था 22 तारीख को, जो उद्घाटन है, उस उद्घाटन के लिए। तो अखिलेश यादव ने न्योता को ठुकरा दिए हैं, क्या ये सही है? देखिए, जितने भी समाजवादी हैं, जो समाजवादी नेता हैं, जिनका परिवार समाजवाद के लिए कुर्बानी दिया है, जिनका परिवार समाजवाद के लिए लड़ाई लड़ा है, जिनका परिवार जो है समाजवाद के लड़ाई में आहुतियां दी है, उन्हें तो ये राम मंदिर नहीं भाएगा। क्योंकि इसलिए नहीं भाएगा कि ये राम का जो कृत हुआ ये 5000 वर्ष पूर्व हुआ, और इस राम के नाम पर जितने दलित, शोषित, बहुसंख्यक लोग जो हैं उनको पिसा गया, उनको एक मनुवादी स्मृति से जोड़ करके इनके अधिकारों का छनन किया गया, इनके अधिकारों का हनन किया गया नहीं। और एक परंपरा दी गई कि दलित शूद्र दलित शूद्र जो है, जो पहले तो दलित महादलित तो थे नहीं, पहले शूद्र ही होते थे या वैश्य होते थे। तो ये समाज के लोगों को शिक्षा ग्रहित नहीं करना होता था। तो इन तरह से जब आप शिक्षा ही ग्रहित नहीं कर पाएंगे तो एक अच्छे स्थान पर नहीं जा सकते थे। तो वैसे स्थिति में जो धर्म के नाम पर, जो राम के नाम पर, जो बहुसंख्यकों में, बहुसंख्यक कहिए तो जो बहुसंख्यक समाज थे, उन समाज को बुर्बक बना करके और राम के नाम पर ही बुर्बक बना करके जो ठगा गया, वर्षों तक, यूं कहे दशकों तक, क्या कहे हजारों वर्षों तक, क्या कहे कई हजार वर्षों तक जो है राम के नाम पर, राम के प्रेम में दिखा करके ही ठगा गया। और वैसे समाजवादियों को यह लगता है कि फिर से उस राम का नाम दिखा करके और फिर से ठगने का प्रयास जो है, ये रामवादी लोग, जो राम के पीछे एक चेहरा छिपा है,
वह चेहरा के लोग फिर से हमें ठगने का, हमारे समाज को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए समाजवादी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। समाजवादी नेता इसलिए विरोध कर रहे हैं राम के नाम से, लेकिन वही समाजवादी नेता जो यादव कुल से आते हैं, यादव कुल के लोग कहते हैं कि कृष्ण हमारे वंशज है, तो वो भी तो एक धार्मिक से ही आते हैं। तो एक तरफ कृष्ण उनका वंशज है और दूसरी तरफ राम विरोधी कैसे? देखिए, कृष्ण जब आए थे तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि कृष्ण का जब प्रसंग उठा दिए तो कृष्ण जब आए तो एक परिवर्तन का चाह रखने वाला कर्ण जो है उसका मृत्यु हो जाता है, और जब शासन पद्धति आती है तो कृष्ण जो है सभी को समान शिक्षा, सभी को अपना कर्म चुनने का अधिकार देते हैं। जो पीढ़ियों से यह अधिकार वंचित कर दिया गया था, इस अधिकार को कृष्ण जो है पांडवों का सपोर्ट करके और वहाँ जो राज व्यवस्था कायम किए और उस राज व्यवस्था में वो सभी को समान अधिकार दिए। इसलिए कृष्ण के वंशज को आप दोषी नहीं कर सकते हैं, कारण कि वो तो कृष्ण तो समान अधिकार दिए। और कृष्ण और उस युग में ठीक है कर्ण का कुर्बानी हुआ, कर्ण जो है अपना आहुति दिया, तो उसके बाद में अगर कर्ण समाप्त हो गए थे तो वो चीज न भी मिल सकता था। लेकिन कृष्ण का यह चाह हुआ कि नहीं, यह अत्याचार है, यह अन्याय है, इसलिए सभी को अधिकार मिलना चाहिए। प्रकृति जो है जन्म देता है, प्रकृति अगर जन्म इंसान को देती है तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर हवा मिलती है तो सभी को समान रूप से मिलती है, सूर्य का किरण मिलता है तो सभी को समान रूप से मिलता है, तो फिर शिक्षा और सारी जो सुविधाएं हैं वह समान रूप से क्यों नहीं मिले? तो यह कृष्ण जो है लागू किए थे, और इसलिए कृष्ण के वंश। अब यादव का बात करिएगा तो सभी लोग समाजवादी, जात हो जाने से समाजवादी नहीं होते हैं। तो यूपी में समाजवादी पार्टी है, हर जगह तो समाजवादी पार्टी है नहीं, लेकिन जो यूपी की समाजवादी पार्टी है वो राम जी का जो मंदिर बन रहा है इसका विरोध कर रहा है। देखिए, समाजवादी का मतलब समाजवादी पार्टी से नहीं हुआ। यहाँ समाजवादी नेता बहुत किस्म के नेता जो लोग हुए, जयप्रकाश नारायण हुए, आप कर्पूरी ठाकुर हुए, लालू यादव भी हुए, इस तरह से यहाँ समाजवादी नेता बहुत, नीतीश कुमार भी समाजवादी नेता है। इस तरह से बहुत सारे समाजवादी नेता हुए, और बहुत सारे नेता ऐसा हुए समाजवादी जो जिनका हत्या भी हुआ, बहुत सारा चीज हुआ। पहले तो बहुत दिक्कत था लोगों को। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव है, इन्होंने राम के विरोध कर रहे हैं कि राम का मंदिर नहीं हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो फिर समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए मंदिर क्यों नहीं बनवा रहे? देखिए, मंदिर बनवाना नहीं बनवाना ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। अब ये वो मंदिर क्यों नहीं बनवा रहे हैं ये तो सवाल उनसे किया जाएगा। लेकिन ये भी बोले हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि अगर मेरा सरकार रहता, मेरा राज रहता तो भव्य रूप से और मंदिर तो हमने बनवाते। ये भी बात बोला है। एक तरफ जब बीजेपी बना रहा है तो अखर रहा है कि मेरा पार्टी रहता तो भव्य रूप से बनाते, जबकि बीजेपी से पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी काफी दिनों तक राज किया है, तो आखिर उस समय वो लोग मंदिर को क्यों नहीं बनवा लिए? देखिए, कांग्रेस का शासन जब आप देखेंगे तो पूरे भारत में ब्राह्मण को यही चीज है, यही मेन पहलू है। मनुवादी स्मृति भी ब्राह्मण लाते हैं, और देश आजाद होता है तो उस सिस्टम में जब उनका मनुवादी स्मृति लागू नहीं होता है, भारत में एक संविधान बन जाता है, तो फिर एक अवधारणा लाते हैं कि किसी भी रूप से हम शासन में रहे। तो जब ब्राह्मण शासन में थे तो ब्राह्मण का शासन हुआ, तो अब वह देखे कि अगर हम मुस्लिम को यहाँ एक माने बैलेंस बनाने का काम नहीं करते हैं, तो अब जो है जागरूक हो गया है पिछड़ा वर्ग, अब हमको नहीं, कारण कि हम उसका बहुत शोषण किए हैं, तो वो जो है जागरूक हो गया है और
जैसे ही हम मुस्लिम का बैलेंस नहीं बनाकर रखेंगे तो वो भाई विरोध कर देगा, तो हम चित हो जाएंगे। तो इस बैलेंस को बना कर रखने के लिए, इस बैलेंस को बना करके रखने के लिए कांग्रेस जो है हमेशा चाल खेला। अब वहाँ बाबरी मस्जिद, जब बाबर आया बाबरी मस्जिद बनवाया, उससे पहले वहाँ राम जी का मंदिर था, तो राम के मंदिर का अतिक्रमण हुआ ना भाई। तो अतिक्रमण हुआ, उस पर गुलामी का थाप तो था। तो अब कोई हिंदू और कोई मुस्लिम को देखते हुए और इस दृष्टिकोण से अगर उसको देखता है तो यहाँ तो गलत है। तो सभी पार्टी को मिलकर के समर्थन करना चाहिए राम मंदिर। यह देखिए, सभी चीजों में अलग अलग सिस्टम है। यहाँ एक गुलामी का प्रतीक, जैसे मान लीजिए कि बाबर जो है जबरन उस पर मंदिर बनवाया, वो अपने ताकत के बल पर बनवाया, तो वैसे परिस्थिति में उस जगह को गुलामी मुक्त होना चाहिए, ये अलग बात है। और मंदिर बनना बनाना ये अलग बात है। यह राम की भूमि उस समय थी जब स्वतंत्रता नहीं थी। स्वतंत्रता हुई, संविधान जब बनी तो वह भूमि जो है संविधान की हो गई, नियम था। अब सरकार को, बीजेपी को राजनीति करना है तो वो अपना राजनीति नहीं छोड़ देगा, समाजवादी लोग जो राजनीति करते हैं वो अपना नहीं छोड़ देंगे। तो इस परिस्थिति में अब तो उन लोगों का सोच है, इस पर हम लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे। वो लोग तो कुल मिलाकर के उन लोग को राजनीति करना है। अब कोई कह रहा है कि मंदिर बनना चाहिए, कोई कह रहा है कि भाई हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो हॉस्पिटल बनने से भी जनता को फायदा है, मतलब कि हॉस्पिटल भी बनना चाहिए और मंदिर भी बनना चाहिए, दोनों बनना चाहिए। जगह है, हॉस्पिटल भी बने, मंदिर भी बने, दोनों जरूरी, दोनों बनना चाहिए। आस्था का भाव जहाँ है, मान लीजिए कि किसी भी मंदिर और मस्जिद में लोग जाते हैं तो वहाँ शांति महसूस करता है लोग, वहाँ बैठकर ईश्वर के प्रति ध्यान केंद्रित करता है आदमी, वहाँ शांति महसूस करता है। चाहे किसी भी जगह का भय जगह अगर मंदिर नहीं हो, कोई दार्शनिक चीज नहीं हो, तो फिर जीवन बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। आदमी तो बहुत सारे लोग हैं जो कहीं कहीं तीर्थ धाम जाते हैं घूमने टहलने, वह जिस हिसाब से, जिस सोच से जाए, लेकिन जाते हैं, अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो उसके लिए एक धाम के रूप में तो जगह होना ही चाहिए। और ऑलरेडी पहले से अयोध्या धाम के रूप में प्रसिद्ध है, तो वहाँ राम मंदिर बना, तो इसमें कौन सी गड़बड़ी है, कौन सी खराबी है। तो जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो यह गलत है, दोनों बनना चाहिए। देखिए, वो भी जो अपना, हमने आपको कहा कि वो भी अपने बात पर सही है, उनके बात को नहीं कटा जाता, वो भी सही है। वो भी कारण कि राम अगर हॉस्पिटल उस भूमि पर बनता है, उस भूमि पर नहीं, वहाँ मंदिर बन रहा है, हाँ, तो बगल में हॉस्पिटल भी बने, चाहे कहीं और बने, दोनों बनना तो चाहिए। तो हॉस्पिटल अगर बनता है तो उससे भी तो जनता को ही बेनिफिट है। मंदिर में आप शांति प्राप्त कर सकते हैं, उससे कुछ मिलना किसी को नहीं है। लेकिन मंदिर से किसी को कुछ मिलना नहीं है, लेकिन अंतिम अवस्था में जब डॉक्टर के यहाँ से लोग फेल हो जाते हैं, तो अंतिम आशा लोग मंदिर में ही लगाते हैं, मंदिर में ही माथा टेकते हैं और भगवान पर ही भरोसा करते हैं कि हमारे जो जिनका तबीयत खराब है वो ठीक हो जाए। अंतिम में तो डॉक्टर हो या आम जनता हो, तो भगवान पर ही भरोसा करते हैं। देखिए, मंदिर में माथा नहीं टेकते हैं, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यही बात तो हम पहले कहे हैं कि यही जो हम लोग का धर्म है, सनातनी धर्म है, इस पर ब्राह्मण धर्म का छाप लग गया और ब्राह्मण धर्म हैंग कर लिया इस धर्म को, और सभी लोगों के खून में वह गड़बड़ी उत्पन्न हो गया। आपके घर में, हमारे घर में, हम कितना भी चाहेंगे कि इस चीज का विरोध करें, तो अपने घर में ही इसका भुतभोगी होना हो, विरोध होना हो, अपने परिवार में विरोध होने लगे। अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं हॉस्पिटल बनना चाहिए, यह एक मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसा लोग क्यों नहीं कहते हैं कि मस्जिद नहीं हॉस्पिटल बनना चाहिए? देखिए, ऐसा मुद्दा क्यों नहीं उठता है? ये जब आएगा जौन बात आता है वो बात आता है। अब उनको अपना राजनीति करना है, उनको अपना राजनीति करना है। आपको ये माइक पकड़ने का अधिकार पहले समझिए कि कौन दिया है। आपके बाबा दादा परदादा नहीं दिए हैं,
यह माइक पकड़ने का अधिकार आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर संविधान नहीं लिखते तो ये माइक पकड़ने का अधिकार आपको नहीं मिलता। अगर यहाँ शूद्रों को पढ़ने का मौका मिला, वैश्यों को पढ़ने का मौका मिला, तो वह मौका यहाँ अंग्रेज दिया, यहाँ के शासन व्यवस्था यहाँ के राजाओं ने नहीं दिया और राम के अनुयायियों ने नहीं दिया। क्या अगर भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिखे, अच्छे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, अगर प्रधानमंत्री भीमराव अंबेडकर बनते तो क्या आपको लगता है कि यहाँ जातिवाद रहता? देखिए, अब परिकल्पना करना पारितोषक होता है, परिकल्पना का कई एक अर्थ होता है, इसलिए परिकल्पना पर मंथन करना ही बेवकूफ़ी समझिए। अब जो होना नहीं था क्या होता, इस पर अब तो ये परमात्मा, यही तो ईश्वरीय शक्ति हुआ। भीमराव अंबेडकर जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था या नहीं? देखिए, चाहिए था नहीं चाहिए था, कौन नहीं चाहता है कि हम बड़े पद पर जाए, बड़ा पद, हमको प्रधानमंत्री जैसा पद कौन पाना नहीं चाहेगा भाई। अगर प्रधानमंत्री भीमराव अंबेडकर बनते तो यह देश कैसा रहता? अब तो उस समय की बात होती, और आज जो ये जो 30 साल में जो भारत में दिखाई कुछ दे रहा है कि हाँ यह परिस्थिति है, यह जो है बुझिए कि 50 साल 55 साल पहले दिखाई दे दिया रहता, और आज जितना आप मजबूत हैं इससे 30 गुना ज्यादा पहले मजबूत हो गया रहता। अब 30 साल पहले आप उतना मजबूत, अगर भीमराव अंबेडकर प्रधानमंत्री आज जातिवाद भी नहीं रहता। जातिवाद तो लमसम मिटा सा दिए रहते हो। और इतना जो ये आप अभी लालू यादव के रीजन से, आप जिस राज में है, लालू यादव के आने के पहले जो जातिवाद था जो हम लोगों ने देखा, उसमें इतना जातिवाद था। जब लालू यादव आए और सामाजिकता को ये लागू करते हुए ये सभी चीज बैकवर्ड सब चीज हुआ, और ये सब चीज हुआ केवल अधिकार को पाने के लिए हुआ, जगाने के लिए हुआ। और जब लोग अपने अधिकार को जाना, अपने अधिकार को पहचाना, जब लोग अधिकार का मांग करने लगा तो धीरे धीरे लोग बैक हो गए। अब लोग समझने लगे कि भाई सब चालाक हो गया है, अब किसी को दबाने से और उसको उसके ऊपर प्रेशर बनाने से नहीं, उससे प्रेम करने से ही वो हमारे साथ रह सकता है। और इसीलिए हमको चाहे आपको जो समाज में प्रतिष्ठा मिलता है वही कारण है। तो लोगों के अधिकार को लालू यादव दिखाए, कब दिखाए? 1990 के बाद दिखाए। और वही चीज अगर प्रधानमंत्री हो गए रहते, आपने कहा प्रधानमंत्री, तो वो प्रधानमंत्री अगर हो गए रहते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उस समय 85 के दशक में ये चीज ला देते। और सब जो लालू यादव जी अभी करके दिखाए हैं वह बहुत पहले भीमराव अम्बेडकर के समय में ही सब कुछ हो गया रहता। तो आज जो राम मंदिर को लेकर के विवाद चल रहा है, राम मंदिर भी बनना चाहिए, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, और जो राम मंदिर बन रहा है इस पर कहीं से कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।